आगे बढ़ते एक बड़ी खबर बताते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का गोवा और महाराष्ट्र का दौरा। दक्षिण गोवा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली होगी। शाम को 5 बजे तपोवन मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, फिर चाहे महाराष्ट्र हो या गोवा। आज प्रधानमंत्री मोदी गोवा और उसके बाद महाराष्ट्र का दौरा करते हुए नजर आएंगे। शाम को 5 बजे के करीब एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम उनका स्वागत करने वाले हैं और एक बड़ी रैली आज महाराष्ट्र में करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता या फिर कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल नेताओं का अलग अलग राज्यों में दौरा है, उसकी जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र हम कर रहे हैं। गोवा और महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज। बिल्कुल, तो देखिए तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा और महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। शाम 5 बजे रैली होगी और सीएम शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार तमाम दिग्गजों की मौजूदगी के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और दक्षिण गोवा में भी पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है और इसे लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी और शाम 5 बजे तपोवन मैदान में ये रैली होगी। तो देखिए अब तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज लगातार चुनावी मैदान में पहुंच रहे हैं, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और बीते दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, बंगाल पहुंचे थे। बंगाल के मालदा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई थी और पीएम नरेंद्र मोदी को एक नजर देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए तमाम लोग जो थे वहां पर मौजूद नजर आए थे। तो देखिए अलग अलग राज्यों में लगातार पहुंच रहे हैं और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे और निशाना साधने के साथ साथ उपलब्धियों को गिनवाने के साथ साथ एनडीए के पक्ष में वोट की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा और महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। बीते दिन की ही बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे बिहार और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधे थे। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आज पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र बहुत अहम भूमिका जो है सरकार में निभाता है। ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोदी का दौरा महाराष्ट्र में होने वाला है। आज जो है सोलापुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल हुए मतदान को लेकर ट्वीट किया और बताया कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है वोटर जो है वो परसेंटेज को बढ़ाया है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से कहीं नए वोटरों का और तमाम उन लोगों का मनोबल बढ़ाया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट करें और विकास को जो है नई आधार देने का काम करें, क्योंकि वोट से बेहतर और बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देश में तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे प्रमुख भूमिका के तौर पर देखा जाता है और यही वजह है कि पीएम मोदी का यह दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि तीसरे चरण में महाराष्ट्र के 11 सीटों का जो है चुनाव होगा, जिसमें पीएम मोदी का दौरा को देखते हुए ये बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है। जाहिर तौर पर एक काफी खास दौरा माना जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, सीएम शिंदे होंगे, तो डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। आज की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के किस तरह के मुद्दे यहाँ उठ सकते हैं? देखिए, पिछले 2 चरणों में जिस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण देखे गए हैं और प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर हमलावर रहे हैं। एक बार फिर से हालांकि विपक्ष की तरफ से भी उस पर जो है प्रतिक्रिया दी गई है, लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी जो है देश के विकास और तमाम उन मुद्दों को लेकर आज बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि अभी तो ये नींव रखी है, आगे बहुत कुछ बदलना है, देश में बहुत सारे विकास को आगे बढ़ाना है। तो तमाम उन मुद्दों को आज पीएम मोदी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हर चुनाव सभा में पीएम मोदी जरूर लोगों से अपील करते हैं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। खासकर युवा पीढ़ी को जो है वो प्रेरित करते रहते हैं कि
आप जब युवा पीढ़ी नए विकास को या विकास को आगे बढ़ाना देखना चाहते हैं तो आपको वोट करना पड़ेगा। आपके वोट, एक वोट की कीमत कितनी होती है, आपका एक वोट देश किस तरह से बदल सकता है, इस पर वोट ज्यादा फोकस करते हैं। तो जाहिर तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण यह सभा होने वाली है, खासकर कोल्हापुर के बाद वो सोलापुर में सभा करने वाले हैं। लोगों की अपेक्षाएं क्या है, क्योंकि आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं और पीएम को लेकर लोगों में कितना क्रेज है? देखिए, देश सनातन की तरफ आगे बढ़ रहा है, देश में एक अलग सा माहौल हो गया है। यही वजह है कि देश का ज्यादातर युवा जो का हिस्सा है वह जो पीएम मोदी से प्रेरित हो रहा है, पीएम मोदी को सुनना चाहता है और पीएम मोदी लगातार युवाओं के लिए नई नई योजनाओं। लेकिन अगर कोल्हापुर के लोगों की अपनी अपेक्षाओं की बात करते हैं तो आज जब पीएम मोदी आ रहे हैं तो वो क्या अपेक्षा रखते हैं कि पीएम मोदी उनके किन विषयों पर बात करें? देखिए, कोल्हापुर में विकास को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कोल्हापुर एक ऐसा शहर है जो लगातार डेवलप डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखा जाता है। ऐसे में कोल्हापुर के तमाम जो जन समस्याएं हैं उस पर पीएम मोदी बात करेंगे। वहां के जो जनाधार देने वाले तमाम बड़े नेता हैं वो उनके साथ रहेंगे। तो जाहिर तौर पर ये जरूर बात होगी कि कोल्हापुर का कैसे विकास किया जाए, किस तरह से विकास कार्य जो रुके हुए हैं उन्हें आगे गति दी जाए, कोल्हापुर के युवाओं को किस तरह से जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जो पीएम मोदी आज जो है बात कर सकते हैं। और महागठबंधन की इस रैली को लेकर अगर बात करें तो क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, महागठबंधन साथ में है। महागठबंधन लगातार जो है कहीं न कहीं कोशिश कर रहा है कि पीएम मोदी के जो कारवा है उसे रोकने की कोशिश किया जाए, चाहे वो उद्धव की सेना हो या फिर शरद पवार की सेना, फिर वो कांग्रेस की सेना हो। लगातार जो है पीएम मोदी के जो है संभाषण के बाद जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से वो चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर इस सभा में अजीत पवार और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री। अच्छा सत्यप्रकाश, जिस तपोवन मैदान में ये रैली होने जा रही है इसका क्या इतिहास है राजनीतिक तौर पर? देखिए, पीएम मोदी जब भी महाराष्ट्र का दौरा करते हैं और दौरे के बाद जब वो जाते हैं तो जाहिर तौर पर एक नई बातें जरूर लोगों को सामने आती है। और पीएम मोदी का जब दौरा होता है तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी नए सब्जेक्ट को लेकर आते हैं, नई बातें करते हैं। तो एक बार फिर से लोगों को उम्मीद है कि जिस मैदान में सभा होने जा रही है वह मैदान ऐतिहासिक मैदान के तौर पर देखा जाता है। और एक बार फिर से पीएम मोदी की सभा के बाद एक बार फिर वह मैदान जो है ऐतिहासिक मैदान के तौर पर होगा, क्योंकि हर बार देखा जा रहा है कि पीएम मोदी नए मुद्दे लेकर देश के नई विकास की नई नींव रखने की कोशिश करते हैं, नई चीजें लोगों के सामने रखते हैं। तो जाहिर तौर पर कोल्हापुर एक डेवलप जो है डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखा जाता है और कोल्हापुर का अगर विकास होता है जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में डेवलपमेंट हो सकता है। इस तरह बातें लोगों के जहन में। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए।